बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं हमज़ा सुल्तान और आज के लेक्चर में हम अपना जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ लेक्चर सीरीज़ फंक्शंस के बारे में उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम कुछ इवन ऑड फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, उनके ग्राफ की सिमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे और उसके अलावा कॉमन फंक्शन जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, हमारी मैथ की बुक्स में यूज़ हो रहे होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है और डिक्रीजिंग कब होता है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है। अब हमने बात की थी जब डोमेन और रेंज के बारे में स्टडी किया था, तो हमने कहा था जो डोमेन या रेंज होती है वो सम टाइम इंटरवल्स की फॉर्म में होती है। सम टाइम हम उसको पूरी रियल लाइन ले लेते हैं, सम टाइम हम उसका कोई इंटरवल ले लेते हैं। तो हम कहते हैं जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो किसी हम एक पार्टिकुलर इंटरवल पर उसको ले लेते हैं कि वो उस पर डिफाइन है। लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ऑन इंटरवल आई। हमने एक इंटरवल ले लिया आई जिस पर फंक्शन डिफाइंड है। अब हम क्या करेंगे, इस इंटरवल में से दो पॉइंट्स आर्बिट्रेरीली चूज कर लेंगे एंड लेट x1 एंड x2 बी डिस्टिंक्ट नंबर्स फ्रॉम इंटरवल आई। अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज है, हमने नंबर्स के बारे में देखा है। यहाँ तो दो नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं, या एक नंबर बड़ा होता है या एक नंबर छोटा होता है। तो हम इन नंबर्स को लेके अब हम बताएंगे कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। फर्स्ट केस हम देखते हैं फॉर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, इफ f of x1 greater than or equal to f of x2 whenever x1 is greater than x2, then function f of x is increasing on interval I। हमने दो नंबर्स लिए, कह दिया कि वो दो नंबर्स जो x1 है वो ग्रेटर देन है x2 से। फिर हमने क्या किया, अपना जो फंक्शन था f हमने जो लिया हुआ है उसको ऑपरेट कराया। हमारी ये जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी है ये चेंज नहीं हुई। अगर नंबर्स में ग्रेटर की आ रही है तो फंक्शन में भी ग्रेटर का ही साइन यूज़ हो रहा है। यहाँ पर इक्वालिटी इसलिए यूज़ किया है कि सम टाइम जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं जहाँ पर इंटरवल हमारा एक फ्लैट आ जाता है, स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, हम ये कहते हैं f ऑफ x1 ग्रेटर देन है f ऑफ x2 से। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अगर हमारी इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। जस्ट इनइक्वालिटी आ रही है तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकंड अब हम देखते हैं डिक्रीजिंग के लिए। इफ f ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2 whenever x1 is greater than x2, then function f of x is decreasing on interval I। अब इसमें क्या है, डिक्रीजिंग में क्या है, हमने जो पॉइंट्स लिए हैं इंटरवल में से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिए हैं, उनके दरमियान आ रहा है ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। मगर जब हमने फंक्शन को ऑपरेट किया ये वाला साइन
चेंज हो गया, पहले ग्रेटर था, किस में कन्वर्ट हो गया, लेस में कन्वर्ट हो गया। अगर हम फंक्शन को ऑपरेट करवाते हैं, हमारी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाए तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वो फंक्शन होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर कहा कि इनइक्वालिटी जस्ट इनइक्वालिटी आती है, इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, अगर यहाँ पर भी आ जाता है एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अगर हमें किसी एक फंक्शन का ग्राफ प्रोवाइड कर दिया जाए और कहा जाए कि बताएं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उस सेंस में हम क्या करेंगे। ये हमें एक फंक्शन का ग्राफ गिवन है, हम देखना चाह रहे हैं कि जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। सपोज करें हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, ये हमारा पॉइंट x1 है, ये हमारा पॉइंट x2 है। हमें पता है कि जब हम ओरिजिन से अवे मूव करते हैं तो हमारे नंबर्स इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो ये इंक्रीज़ हो रहा था, हम क्या कहेंगे x2 ग्रेटर देन है x1 से। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी y की वैल्यू y इज इक्वल टू एफ ऑफ x आ रहा है, उसकी वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ x1 की, और जब हमने इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक की तो हमारे पास एफ ऑफ x2 आ गया। जैसे हम x एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं तो वैल्यू इंक्रीज करती जाती है, सिमिलरली y एक्सिस के लॉन्ग भी जब हम मूव करेंगे हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हम ये देखें, हमने इधर भी देखा कि एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन एफ ऑफ x1 से। किसकी डेफिनेशन है ये वाली, इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो हम क्या कहेंगे, ये जो फंक्शन है ग्राफ है ये क्या होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यहाँ से एक और बात हमें वाज़ेह हुई है कि जब हम किसी फंक्शन में लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, जब लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे हमारा फंक्शन अगर हमेशा बढ़ता जा रहा है, राइज होता जा रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। कि इफ़ व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ ग्राफ rises then function is increasing। अगर हम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल होगा। जस्ट अगर हम बात ओपनली कर रहे हैं, ओवरऑल कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अब इसके अपोजिट हम चेक करते हैं कि हमारा जो डिक्रीजिंग फंक्शन है उसका बिहेवियर किस तरह का होता है, और उसका जो वो जब लेफ़्ट से राइट हम मूव करते हैं तो उसका बिहेवियर वो क्या बिहेवियर हमें शो करता है जी। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में सपोज करें आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह का है, आप क्या करेंगे, आपने दो पॉइंट्स लेने हैं एक्स एक्सिस पर। सपोज आपके पास एक ये पॉइंट है x1, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं x2। अवे जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, मीन्स x1 ग्रेटर देन जो x2 है ग्रेटर देन x1 आ जाएगा। अब हम इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखते हैं जो हमारी y की आ रही हैं। ये एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू ये आ गई। हम क्या कहेंगे, ये आपके पास जो वैल्यू एफ ऑफ x2 आएगी, ये वैल्यू आपके पास एफ ऑफ x1 आएगी। हमने क्या कहा है कि x2 बड़ा है x1 से, मगर जब हमने फंक्शन की वैल्यू देखी हमने क्या देखा है कि एफ ऑफ x2 लेस देन है एफ ऑफ x1 से। तो ये हमारा जो ग्राफ होगा ये क्या होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली अगर हम इसमें देखें कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं ग्राफ का क्या बिहेवियर आता है, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं व्हेन वी मूव
from left to right in a graph if graph falls then function is decreasing function। जी, तो ये हमने चेक किया कि फंक्शन, अगर हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन है तो उस पर हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर हमें उसका ग्राफ गिवन है तो हम फिर कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब इसी डेफिनेशन को हम आगे फर्दर जो भी अब आगे हम बात करेंगे इवन फंक्शन की, ऑड फंक्शन की या कॉमन फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं, सेम यही चीज़ें हम उसमें यूज़ करते रहेंगे। तो अगर आप आगे हम देखते हैं इवन फंक्शन क्या होता है। जी, तो अब हम बात करते हैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की। लेट f of x be a function, then first one, f of x is called even function if f of माइनस x इक्वल आ जाए f of x से। मतलब आपके पास जो भी ग्राफ है उसमें आप x को रिप्लेस कर दें माइनस x के साथ, हमारा जो फंक्शन है उसमें कोई चेंज ना आए, हम क्या कहेंगे, फंक्शन हमारा इवन है। सेकंड है ऑड फंक्शन, f of x is called odd function if f of माइनस x इक्वल आ जाए माइनस f of x के। मीन्स जब आप माइनस x से रिप्लेस करते हैं x को तो वो माइनस आपका फंक्शन के स्टार्ट में आ जाए, बाकी सेम वैल्यू फंक्शन की आ जाए तो उस फंक्शन को आप क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन बेसिकली हमारा जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, उसकी इवन और ऑड वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा होता है। तो हम लिख सकते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन डिपेंड्स ऑन पावर्स ऑफ x। मतलब अगर x की पावर इवन में आ रही है 2, 4, 6 सो ऑन, तो उसको हम इवन फंक्शन कहेंगे। अगर ऑड फॉर्म में आ रही है लाइक 3 में आ रही है, 1 आ रही है, 5 आ रही है, तो वो हमारी ऑड फंक्शन होगा। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमने चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। क्या करना है, बेसिकली हमने जो फंक्शन गिवन है उसमें x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर देना है। रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स, तो आपके पास क्या बन जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2। तो ये आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2। यही आपका f ऑफ x है, यानी कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया f ऑफ x की हम क्या कहेंगे, हमारा फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। f ऑफ x इज इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन में देखते हैं एग्जांपल। सपोज कर लें f ऑफ x है एक्स क्यूब माइनस जस्ट एक्स क्यूब हम ले लेते हैं। हमने क्या करना है, रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स, तो ये f ऑफ x माइनस एक्स इज इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब। इस माइनस एक्स, इसकी जगह एक्स क्यूब की जगह हम ये लिख सकते हैं f ऑफ x, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस f ऑफ x। हमने
फंक्शन में x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस किया, हमारा जो माइनस था वो बाहर शिफ्ट हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये आपका क्या होगा, ऑड फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन की अगर और एग्जांपल देखें, इसमें जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x, वो इवन फंक्शन है। इसके अलावा जितने हमारी इवन वैल्यूज पावर्स वाले फंक्शन होंगे वो सारे के सारे इवन होंगे। लाइक सेम इसमें अगर आप साइन का देखें, साइन x को चेक करें, जब आप माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे तो वो साइन बाहर शिफ्ट हो जाएगा, ये आपके पास एक ऑड फंक्शन कहलाएगा। अब बात करते हैं इनकी सिमेट्रिक, इनके जो ग्राफ बनेंगे उनकी सिमेट्री, मतलब वो कहाँ पर लाई करते हैं, ओरिजिन पे उनकी सिमेट्री बन रही है, एक्स एक्सिस पर सिमेट्री बन रही है या वाई एक्सिस पर बन रही है। इसका देखते हैं। हम एक सिंपल सी एग्जांपल जो पहले भी हमने की हुई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। मतलब अब हमारा जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स और वाई आ रहा है। इवन और ऑड में चेक क्या करना होता है हमने, अगर हम बात करते हैं इवन की तो हमने क्या चेक करना है, एक्स को रिप्लेस कर देना है, माइनस एक्स और वाई पॉइंट को चेक करना है। हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। जब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो हम देखते हैं इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो इसमें अगर यहाँ पर कोई पॉइंट हम लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट क्या आएगा, x और y, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम इसका कोई पॉइंट लेते हैं वो क्या आएगा, माइनस एक्स और y आएगा। हमने देखा हमारी y जो है वो चेंज नहीं हो रहा, x की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब क्या, y सेम रहा। हमारा जो ग्राफ है, जो इवन फंक्शन का ग्राफ होगा, जितने भी इवन फंक्शन है उसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। जितने भी इवन है, आप x की पावर 4 का ले लें, जो आगे x पावर 6 का ले लें, उसमें जस्ट क्या होगा, जब हम इधर इवन पावर इंक्रीज करते जाएंगे, 4 करेंगे, तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो -1 और 1 के इंटरवल के दरमियान स्ट्रेट थोड़ा फ्लैट होता जाएगा। मगर जैसे ही वो उस इंटरवल से बाहर निकलेगा, वो यकदम से उसकी जो स्लोप है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी बात, हमने अभी स्टडी किया इवन और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। देखें, जब हम यहाँ लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट, हमने ये लिया हुआ है इन्फिनाइट तक है, माइनस इन्फिनिटी, और ये है प्लस इन्फिनिटी, आगे कंटिन्यू है। जब हम मूव करते हैं लेफ्ट से राइट, हम देखते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। जब 0 से ऑनवर्ड मूव करते हैं, हमारा फंक्शन की स्लोप इंक्रीज हो रही है, राइज हो रही है, तो ये इंक्रीजिंग होगा। तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ इवन ग्राफ ऑफ even functions is decreasing on minus infinity to 0 and increasing on 0 to infinity। ये हमने इसकी सिमेट्री चेक कर ली, मतलब हमारी x की वैल्यू जस्ट चेंज हो रही थी, y चेंज नहीं हो रहा था, नो चेंज इन y, तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो ग्राफ था सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। उसके बाद हमने देखा जो ग्राफ है इवन फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग भी होता है, डिक्रीजिंग भी होता है। डिक्रीजिंग कहाँ पर होता है, x जो y एक्सिस है या ओरिजिन है उससे लेफ्ट साइड पर वो डिक्रीजिंग होता है, ओरिजिन से राइट साइड पर वो इंक्रीजिंग होता है। अब हम बात करते हैं ऑड फंक्शन के ग्राफ्स की, कि वो कैसे, उनकी जो सिमेट्री है वो कैसे होती है, इंक्रीजिंग कहाँ पर होते हैं और डिक्रीजिंग कहाँ पर होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं ऑड फंक्शन की। सपोज कर लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सिंपल एक आप ले लें, मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया। तो इसका अब आप ग्राफ ड्रा करके देखते हैं।
इसका जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास आएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सेम उसी तरह जैसे हमने उधर पॉइंट्स लिए थे, चेक किया था, यहाँ पर भी पॉइंट्स लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या आता है। यहाँ पर अगर कोई हम पॉइंट लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर माइनस एक्स और माइनस वाई, मीन्स एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। मतलब जब हम ऑड फंक्शन की बात करते हैं हमारी एक्स भी चेंज हो रही होती है, वाई भी चेंज हो रही होती है। तो जब वो केस जब एक्स और वाई दोनों चेंज हो रही होते हैं तो हमारा जो फंक्शन होता है, देखें सेंटर से गुजर रहा है, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो सिमेट्रिक अबाउट सेंटर होगा। ओरिजिन या फिर जिसको हम सेंटर भी कहते हैं। सेकंड, अब हम इसमें देखेंगे कि ये इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है। तो हम क्या करेंगे, आप इसका लेफ्ट से राइट मूव करें। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट मूव करते जाएंगे, देखें हमारे फंक्शन की जो ग्राफ बन रहा है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है, राइज ही होता जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, जो ऑड फंक्शंस होते हैं, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शंस इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हमारा फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग बिहेवियर ही शो करेगा। इसमें दो पॉइंट्स हमने देखे कि जब x चेंज हो रहा होता है तो कब फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, और जब x और y दोनों चेंज हो रहे होते हैं तो फंक्शन सिमेट्रिक होता है, किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। एक इसी तरह एक और पॉइंट कि अगर हमारा x सेम रहता है, y चेंज हो रहा है, y की वैल्यू चेंज हो रही है, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बात करते हैं, तो फिर क्या होगा, हमारा जो ग्राफ होगा, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x नहीं सेम चेंज हो रहा तो x एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। और सिमिलरली अगर हमारा पॉइंट चेंज ही नहीं होता, जैसे ये एक्स वाई है, कोई आगे पॉइंट लेंगे वो भी एक्स वाई आएगा, एक्स वाई सेम ही रहता है, रिमेन सेम, तो फिर हमारा ग्राफ क्या होगा, किसके अबाउट सिमेट्रिक है। यही एग्जांपल देखें, हमारा ग्राफ इसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, y इज इक्वल टू एक्स, देन ग्राफ इज सिमेट्रिक about line y is equal to x। तो हमने चार ही पॉसिबिलिटीज होती हैं सिमेट्रिक की, यहाँ एक्स एक्सिस के, या वाई एक्सिस के, या ओरिजिन के, या फिर लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट कोई भी ग्राफ सिमेट्रिक हो सकता है। ये चीज़ चेक कर ली। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसको हम नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं। वो क्या है कि जब भी हम इवन फंक्शन में कोई कांस्टेंट नंबर फॉर सपोज 1 ऐड करते हैं तो उसके जो इवन प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती, मगर जैसे ही हम ऑड फंक्शन में उसको 1 को ऐड करेंगे उसके वो ऑड नहीं रहेगा। कैसे, हमने देखा कि f ऑफ x है आपके पास x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने क्या कहा है कि अगर हम इवन फंक्शन में 1 ऐड कर दें या कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दें, फंक्शन की जो इवन प्रॉपर्टी है उस पर फर्क नहीं आएगा। हमने ये +1 इसमें ऐड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये फंक्शन इवन रहता है कि नहीं रहता। x को रिप्लेस करेंगे -x के साथ, -x इज इक्वल टू -x की पावर 4 प्लस -x स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि अगेन f ऑफ x ही बन गया। तो हम जो बात हमने कही वो हमारी प्रूव होगी कि कांस्टेंट ऐड करने से इवन फंक्शन पर कोई असर नहीं होता। ऑड फंक्शन पर देखते हैं क्या असर होता है। f ऑफ x इज इक्वल टू x³। अब इसमें हम 1 ऐड करते हैं, +1 कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि इसकी क्या इसमें चेंज आता है। f ऑफ -x इज इक्वल टू -x का क्यूब प्लस 1,
ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, माइनस अगर कॉमन लें आप तो क्या बनेगा एक्स क्यूब माइनस 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये वाली जो चीज़ है ये हमारी एफ ऑफ एक्स नहीं बन रही। तो हम क्या कहेंगे कि जब हमने ऑड फंक्शन में 1 ऐड किया या कांस्टेंट ऐड किया, वो ना इवन रहेगा ना ऑड रहेगा, वो अपना उसका जो बिहेवियर है वो टोटली चेंज हो जाएगा। इसके बाद अब हम जो कुछ कॉमन फंक्शंस हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने कॉमन फंक्शंस जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहली टाइप है लीनियर फंक्शंस। A function of the form f of x is equal to mx plus c, where m and c are constants, is called a linear function। कि एक ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म में लिखा जा सके जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसकी पावर 1 आ रही हो, उसको आप क्या कहेंगे, ये एक लीनियर फंक्शन है। हमने क्या बात की है, m और c दोनों कांस्टेंट हैं। अब कांस्टेंट में 0 भी आता है, 1 भी आता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम इफ़ जो c इन्वॉल्व हो रहा है c इज इक्वल टू 0, तो हमारा f ऑफ x क्या बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू mx जस्ट रह जाएगा। अब ये जो इस फंक्शन के जितने भी ग्राफ्स बनेंगे, जस्ट हमने क्या करना है, m की वैल्यूज़ को चेंज करते जाना है। 1 रख लें, 1/2 रख लें, 1/4 रख लें, कुछ भी वैल्यू रखते जाएं। जो इसके ग्राफ बनेंगे सारे के सारे ग्राफ्स जो हैं ओरिजिन से पास करेंगे। ग्राफ must pass through origin। आप इसकी वैल्यूज रख के चेक भी कर सकते हैं, जैसे भी हमने अभी किया है कि y इज इक्वल टू x, m की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा फंक्शन x बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और किधर से पास करेगा, वो ओरिजिन से पास करेगा। अगर यहाँ पर हम m की वैल्यू 1 रख देते हैं, इफ़ m इज इक्वल टू 1 यहाँ पर आप रखें तो आपके पास क्या बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x ही आ जाएगा। मतलब जिस पॉइंट पर आप फंक्शन को ऑपरेट करवा रहे हैं वही फंक्शन आपके आंसर में आ रहा है, तो इस फंक्शन को आप क्या कहेंगे, ये वाला फंक्शन आपका आइडेंटिटी फंक्शन होगा। मतलब जो आंसर आप दे रहे हैं वही आपका, जो आप इनपुट दे रहे हैं वही आपकी आउटपुट आ रही है, आइडेंटिटी फंक्शन। और अगर सेम लाइक जैसे अभी हमने इधर c को 0 किया है, इधर m भी तो 0 हो सकता है। इफ m इज इक्वल टू 0, f ऑफ x इज इक्वल टू c, मतलब हमें जो भी वैल्यू देते जाएं x की, एक कांस्टेंट नंबर आपको ऑलवेज आंसर मिलता रहेगा, कोई इसमें वेरिएशन नहीं आ रही, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आप सपोज करें आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो जब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। सपोज करें यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, तो आपका ये ग्राफ बनेगा f ऑफ x इज इक्वल टू 1, और ये जितना आप इसको एक्सटेंड कर लें ये हमेशा x एक्सिस के पैरेलल रहेगा। इसके बाद है